नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं प्रेम पंचोली। उत्तराखंड में एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी व्यापारी शर्मसार हो गए। पूरे देश भर में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रों के त्योहार का आयोजन जो है, इस दौरान व्रत रखने वाले फलाहार ही खाते हैं। मौजूदा समय में फलाहार की जगह कुट्टू के आटे ने ले रखी है। बस इस तरह कुट्टू के आटे की मांग बढ़ी और कुछ व्यापारियों ने मिलावट कुट्टू के आटे को तैयार करके बाजार में उतार दिया, जिसे खाकर 100 से अधिक लोग बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। राजधानी के कोरोनेशन और दोन अस्पताल में बड़ी संख्या में कुट्टू के आटे को खाने से मरीज भर्ती हैं। इस घटना ने सरकार की होश उड़ा दी है। आनंद फानन में सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल में जाकर बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। ऐसा बताया जा रहा है कि कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। लगभग 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस घटना के कारणों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने एहतियाती कदम उठाए और स्थानीय प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं विकास नगर, पटेल नगर, कोतवाली क्षेत्र से देहरादून के विभिन्न स्टोरों, गोदामों में कुट्टू का आटा वितरित किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल संबंधित दुकानों, गोदामों से उक्त कुट्टू के आटे को अपने कब्जे में ले लिया। लगातार कार्रवाई जारी है। राजधानी देहरादून सहित आसपास के शहरों में 22 दुकानों, स्टोरों को चिन्हित करके रेड क्रॉस कर सील कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की टीमों द्वारा लगातार उक्त दुकानों व स्टोरों में छापा मारा गया। ऐसे सभी खाद्य पदार्थों को भी सीज किया गया है जिसमें मिश्रण किए जाने की संभावना दिखाई दी। दुकानदारों के साथ सघन पूछताछ जारी है। प्राथमिक पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त कुट्टू के आटे का मुख्य सप्लायर सहारनपुर का बताया गया, जिस संबंध में जिलाधिकारी सहारनपुर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने वार्ता कर सप्लायर के गोदाम में कार्रवाई करने के लिए बताया गया। देहरादून से भी तत्काल एक पुलिस टीम गठित कर सहारनपुर रवाना की गई। अब हम आम लोगों के मध्य सवाल खड़ा हो गया है कि यहाँ मिलावटखोरों ने जहर घोलने का कार्य किया है। वैसे देखा जाए तो फलों के बाद कुट्टू के आटे का फलाहार में शामिल किया जाता है। अब यह जानकारी तो होनी ही चाहिए कि कुट्टू का आटा बनता कैसे है। दरअसल कुट्टू यानी बकव्हीट का एक पौधा होता है जिसकी खेती नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में की जाती है। इस पौधे के फूल सफेद होते हैं जिसके अंदर चने के आकार का एक त्रिकोणीय बीज निकलता है। जब यह बीज गहरे भूरे हो जाते हैं तो इन्हें निकाल लिया जाता है। इन्हीं बीजों की मदद से कुट्टू का आटा तैयार किया जाता है। इस तरह कुट्टू अनाज में शामिल नहीं होता है, इसीलिए इसे व्रत में खाया जाता है। इसे हिंदी में कूटू, तेलुगु में कुट्टू, गुजराती में कुट्टी नो दारो, तमिल में कोटू, मलयालम में कुट्टू, मराठी में कुट्टू और बंगाली में तीता फापुर भी कहा जाता है। जबकि उत्तराखंड के यमुनोत्री से लगे क्षेत्र गीठ पट्टी में कुट्टू को फाफरा ही कहा जाता है। यही नहीं, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसे चाबरा नाम भी दिया गया है। कुछ बंगाली शब्द से मिलता जुलता है। जानकारों के अनुसार कुट्टू के आटे को आमतौर पर मात्र 6 माह तक ही स्टोर करके रखा जा सकता है। इससे अधिक समय से रखा आटा नुकसानदायक ही होता है। इसलिए कभी भी पुराना कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए, वरना सेहत बिगड़ सकती है। लोग व्रत के दौरान फलाहार करते हैं। फलाहार में अपने देश के लोग कुट्टू के आटे को शामिल करते हैं। इस आटे से बनी पूरी हो या फिर पकौड़ी सभी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। इधर लोगों के मन में कंफ्यूजन बरकरार है कि आखिर कुट्टू के आटे को व्रत में खाना भी चाहिए या नहीं। कई लोग कुट्टू के आटे को अनाज मानते हैं और इसे व्रत में खाने से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह अनाज की श्रेणी में आता है। अगर आप भी उन लोगों में एक हैं जो इस आटे को लेकर संशय में पड़ जाते हैं, तो आज हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बता दें कि कुट्टू का आटा फल की श्रेणी में आता है। कुट्टू या बकव्हीट की खेती लगभग 5 या 6000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में शुरू हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में कम से कम 5300 ईसा पूर्व में भी इसका जिक्र हुआ है। कुट्टू का पौधा 2 से 4 फीट लंबा होता है। इसकी पत्तियां तिकोनी होती है और हरी रंग की होती है। कुट्टू के पौधे में पहले सफेद रंग के फूल, छोटे फूल आते हैं, फिर यह फूल गुच्छे के आकार में फल में बदल जाते हैं।
इन फलों को सुखाने के बाद भूरे रंग के छोटे छोटे चने जैसे आकार के बीज निकलते हैं और इन्हीं को पीस कर कुट्टू का आटा तैयार किया जाता है। इस तरह कह सकते हैं कि इस आटे का इस्तेमाल व्रत में किया जा सकता है। और हाँ, यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा अथवा राय का विकल्प नहीं है। हम इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं कर सकते हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले अंक में ऐसे ही किसी अन्य विषय को लेकर मिलते हैं। नमस्कार।